नीतू चंद्रा द्वारा सह स्थापित बिहार स्थित कृषि स्टार्टअप एग्री फीडर को यूएस एफडीए सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। इस सर्टिफिकेशन के साथ अब बिहार के किसानों से सीधे जुड़े उच्च गुणवत्ता वाले कृषि उत्पाद वैश्विक बाजारों में पहुंच सकेंगे। इस मौके पर कंपनी ने अपने अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड एग्री फीडर बाई नीतू चंद्रा को भी लॉन्च किया है, जो बिहार के कृषि उत्पादों को ग्लोबल पहचान दिलाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। दिल्ली से डेली न्यूज online.in के लिए कुलवंत कौर के साथ बंसीलाल की रिपोर्ट देखिए। सो अभिषेक सिंह प्लीज आइए हमारे साथ। अभिषेक जी अभिषेक जी एंड हमने इनको ज्वाइन किया 1.5 साल पहले। अब आज ऑफिशियली एग्री फीडर बाय नीतू चंद्रा हो गया है ये। सो हम चाहते थे कि आप लोगों को बताएं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, और आप लोग जान के बहुत खुशी होगा कि 50,000 से भी ज़्यादा फार्मर्स हमारे साथ बैठे काम कर रहे हैं। तो मैं और प्रिया बैठेंगे यहाँ पर बात करेंगे। अभिषेक जी हम लोग बिहार में फिल्मों द्वारा जॉब्स क्रिएट करते रहे। हम लोग का प्रोडक्शन हाउस नाम चंपारण टॉकीज है, एकमात्र नेशनल अवार्ड विनिंग प्रोडक्शन हाउस है जो मैथिली भाषा में नेशनल अवार्ड लेकर आया, जो बिहार में ही हम लोग शूट करते हैं। 15 साल हो गया इस बात को लेकर। बचपन से ही टाइक्वांडो में बिहार रिप्रेजेंट किए थे। हम ब्लैक बेल्ट 4 टाइम इन टाइक्वांडो, रिप्रेजेंटेड आवर कंट्री 3 times एंड रिप्रेजेंटेड बिहार 9 times। तो बचपन से ही इनकलकेटेड हो गया ना बिहार का रूप। तो नेशनल लेवल पे बॉलीवुड फिल्म करते रहे। हॉलीवुड अभी मेरा रिलीज हो गया अमेजॉन प्राइम पर। हम LA में थे 4.5 साल। तो हम ढूंढ रहे थे कि ऐसा कौन सा चीज़ें हम बढ़ा सकते हैं। और तो एग्री फीडर जब मेरे पास 2 साल पहले आया, अभिषेक जी बिहार का स्टार्टअप कंपनीज को पूरा देखते हैं कि कैसे कौन क्या काम कर रहा है। तो प्रिया, रमन, रौनक बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और इनकी जो ऑफिस है वो भागलपुर एरिया में बहुत सारे विलेजेस को एक साथ लेकर चलते हैं, वहीं पर है ऑफिस। तो इस बार बहुत अच्छा मौका था कि डायरेक्ट फार्मर्स के साथ वो लोग काम करते रहे। और अब 17,000 से लेकर अब 50,000 प्लस फार्मर्स विदाउट एनी मिडिल मैन काम कर रहे हैं। USA FDA सर्टिफिकेशन हम लोग को मिल गया है। बहुत आपको खुशी होगा जानकर कि नया प्रोडक्ट्स जो हम लोग लॉन्च करते जा रहे हैं। अभी कतरनी चूड़ा चावल, अभी हम लोग का संक्रांति भी आ रहा है 14 तारीख को। तो जो बचपन से खा पी कर बड़े हुए हैं उसको कैसे हम लोग छोड़ सकते हैं, वो वाला थॉट रहता है हमेशा मेरा। और आज लेमन ग्रास हो, सत्तू हो, हम लोग के पास मोरंगा सत्तू से लेकर वीट ग्रास सत्तू, जो एक लिटरली कोई नहीं बना रहा है। 1-2 कंपनी मोरंगा बना रहे हैं, लेकिन हम लोग वीट ग्रास सत्तू, हाँ, ओनली कंपनी जो वीट ग्रास बना रहे हैं। तो ऐसे करके अब मज़ा इस बात का है कि जब बिहार के सारे फार्मर्स ग्लोबली एक्सपोर्ट कर सकेंगे हमारी कंपनी के थ्रू, बिकॉज वी गॉट द FDA सर्टिफिकेशन। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आप लोग क्वेश्चंस पूछे तो हम आंसर करके जाएंगे। और इंडिया की हम बात देखें, आज भी बिहार में जो किसानों की आय है वो बहुत ही सबसे ज़्यादा कम है। सबसे ज़्यादा कम बिहार की आय है। और वहाँ पर अभी जिस तरीके से मखाने को प्रमोट किया गया, उस पर भी उन्हें अभी कोई इतना फ़ायदा उनका होता नज़र नहीं आ रहा। तो क्या देखते हैं आप इसमें, जो आप जुड़ी हैं, इसमें क्या क्या फीड्स हैं आप जो इसमें प्रमोशन के लिए आप देख रहे हैं? बंसी जी, टेल यू समथिंग। बहुत अच्छी बात है कि जब शुरुआत किया था एग्री फीडर, तो जो फार्मर्स हमारे साथ काम करते थे उनको 100 रुपये पर डे टैक्स मिलता था। अब उनका पैसा 500 प्लस हो चुका है डायरेक्टली। तो वो हम लोग का टारगेट हमेशा रहेगा कि 10x मिले उनको, जो भी पर डे मिलता था। जहाँ तक मखाना का सवाल है, हम लोग आए ही इस 2017 में एग्री फीडर खुल गया था। 2 साल से हम जुड़े हुए हैं। अब आप लोगों को पहली बार हम बता रहे हैं, लेकिन इतना दिन से इसी में लगे हुए थे कि कैसे फार्मर्स को हम लोग आगे इस लेवल पे बढ़ा सकें। तो अब हम लोग का जो टारगेट है, हमारे पास मखाना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मखाना वेरिएशन आपको अमेजोन पर भी मिल जाएगा। लेकिन ये आइडिया यही था, जो आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसका जवाब के लिए ही हम लोग ज्वाइन किए थे। तो अब 50,000 प्लस फार्मर्स को हमारे साथ जो काम कर रहे हैं उनके पास ये क्वेश्चन उनके लिए नहीं होगा। लेकिन हम बढ़ाते जाएंगे क्योंकि हमको बिहार समझ आता है। हम वहीं पे पैदा होकर बड़े हुए हैं। आई एम अ वेरी प्राउड बिहारी।
तो हमसे जो हो सकता है वो हम बिहार से ही कर सकते हैं। हम जानते हैं कि पूरे देश में फार्मर्स हर अलग अलग लेवल पे स्ट्रगल करते रहे हैं और कभी उनको सपोर्ट मिलता है, कभी नहीं मिलता है, लेकिन जितना हमसे हो सकता है, क्योंकि बिहार के हैं तो वहाँ से हम ये चीज़ शुरू किए हैं एंड आई एम श्योर कि उनको ये सपोर्ट जरूर मिलेगा। एग्रीफीड के बारे में बताएं सर मेरा नाम प्रिया पांडे है, मैं को फाउंडर हूँ एग्रीफीडर की। 2017 में हमने कंपनी रजिस्टर कराई थी। हमने किसानों के साथ काम करना उस समय से शुरू किया। किसानों के दर्द को हम बचपन से ही समझते थे, क्योंकि रमन और रौनक जो फाउंडर्स हैं वो किसान परिवार को बिलोंग करते हैं, तो उनको पता था कि किसानों को क्या दर्द होता है। एक उचित मूल्य ना मिलना, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी ना मिलना, सही समय पे पैसे ना मिलना खेती करने के लिए, तो बहुत सारी चीजें थी जिसको समझते हुए हमने इसको शुरू किया।